तो थीटा अगर 0 हो तो कॉस कितना होगा, कॉस थीटा 1 होगा। तो थीटा 0 कब होगा, सपोज़ ये ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स अप्लाई की गई F, तो ये डिस्प्लेस हुआ, जिधर फोर्स अप्लाई करे थे उसी डायरेक्शन में इधर डिस्प्लेस हो गया वो, ठीक है, ये इधर डिस्प्लेस हुआ। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम, जिधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो उधर ही डिस्प्लेस हो रहा है, यानी जिधर कुव्वत लगा रहे उधर ही वो उसमें हटाव वाक़ हो रहा। तो देखो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल हियर, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इस पैरेलल हियर, यहाँ पे दोनों की सिमत क्या है, मुतवाज़ी है, एक ही सिमत में हो रहे हैं। तो कोई जाविया है, कोई एंगल बन रहा क्या, नहीं, दोनों एक के ऊपर एक है, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो 0 का थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री का हो गया। तो कॉस थीटा, थीटा 0 रहा तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रहेंगी, 1। समझ में आ रहा क्या, यहाँ टेबल में दिया हुआ है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, वर्क डन इज पॉजिटिव। कैसे, देखो यहाँ टेबल में आपके दिया हुआ है कि थीटा 0 है, यहाँ थीटा 0 है, क्योंकि दोनों एक ही सिमत में है, कोई एंगल नहीं बन रहा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, दोनों एक के ऊपर एक है, इसलिए थीटा 0 डिग्री का है, ठीक है। तो अब W, अब अपना फॉर्मूला जो है ना वो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो F अभी हम जैसे वैल्यू पहले रखे थे वैसे रखेंगे। F हमने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, यानी 5 न्यूटन कुव्वत लगाई। डिस्प्लेसमेंट हुआ समझो कितने का, 10 मीटर का। दोनों की डायरेक्शन सेम है, थीटा 0 है तो कॉस थीटा कितना होगा, 1। मल्टीप्लाई करो, 10 5 ज़ा 50 जूल वर्क हुआ, आया ना पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव वर्क कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है। अंडरस्टूड। अब देखिए, थीटा 90 हो तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। समझो ये कोई ऑब्जेक्ट है, हाँ, और इस पे फोर्स अप्लाई की जा रही है, तो यहाँ पे थीटा कितने का हो गया, 90 का हो गया। तो अब फार्मूले में रखो, इस फार्मूले में वैल्यू F की वैल्यू हम क्या रख रहे, F की वैल्यू रख रहे हैं हम 5 न्यूटन। हमने कितनी फोर्स लगाई, 5 न्यूटन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा, 10 मीटर का। थीटा 90 है तो कॉस थीटा कितना हो गया, 0। पूरे वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब फोर्स की डायरेक्शन और ये जो है डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायरेक्शन कैसी है, दोनों के बीच में कैसा एंगल बना, 90 का एंगल बना। तो कोई काम नहीं होता, वर्क क्या हो जाता, 0 हो जाता। जैसे कि प्लैनेट्स रोटेट्स अराउंड द सन और रिवॉल्व अराउंड द सन, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ये सूरज है और उसके अतराफ सैयारे घूमते हैं, तो सैयारे कितना काम करें, 0। क्यों करें, क्योंकि इनके बीच में कितने का एंगल बनता है, थीटा 90 होता है। थीटा 90 हुआ तो कॉस 0 हो जाता, इसलिए वर्क डन 0 है सब प्लैनेट्स का, सब सैयारों का। अंडरस्टूड। अब उसके बाद अगर थीटा 180 हो, थीटा कितने का हो, 180 का, जैसे कब होगा थीटा 180 का, समझो कोई बॉल इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एक गेंद है आपकी तरफ आ रही, तो आप क्या करते हैं, यू कैच दिस, आप इसको कैच करते हैं अपने हाथों में, करते हैं कि नहीं करते, बॉल को, यानी आप इसको रोकते हैं।
तो ये अपोजिट डायरेक्शन होगी दोनों की, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ऐसी एक दूसरे के अपोजिट। एंगल कितने का बन रहा, थीटा 180 का बन रहा। अब इसमें रखिए हम फोर्स कितनी रख रहे, कितनी न्यूटन, समझो यहाँ पे कितना फोर्स लगाई गई, 5 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 न्यूटन का, समझो सॉरी 10 मीटर्स का हुआ। मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ, समझिए। तो अब फार्मूले में रखो, F5 न्यूटन इंटू 10 मीटर, थीटा 180 है तो कॉस थीटा -1 होगा, तो आ जाएगा ये -50 जूल, वर्क की यूनिट जूल। मतलब काम क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुवत के अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, इसलिए वर्क डन इज़ निगेटिव। वर्क डन क्या होता है, निगेटिव। यही कंक्लूजन आपको यहाँ लिखना है। तो पहले इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव वर्क, दूसरे में क्या आएगा, ज़ीरो वर्क, और थर्ड वन में क्या आएगा, निगेटिव वर्क। तो वर्क पॉजिटिव, ज़ीरो और निगेटिव भी होता है। अंडरस्टूड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।